गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूं पूजा। सो गाइस, मैं आई हुई हूं पटना, आई मीन बिहार की राजधानी पटना। तो अभी हम लोग गाड़ी में हैं और ये पटना ही आप लोग देख रहे हो, क्योंकि रास्ते में ही मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैंने रास्ते का कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर जब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई तो मैंने सोचा कि चलो कैमरा उठाती हूँ और थोड़ा सा वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर ये पटना का आउटसाइड है, इधर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मैं टोल नाके से निकली थी उसी का है, तो यहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा काम होता है, इस वजह से बहुत सारी आपको ट्रक और गाड़ियाँ वगैरह दिख रही होंगी। आ गए हैं पटना सिटी मॉल, क्योंकि हम लोगों को भूख लग गई थी और हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। और तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे और जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें वो ले लेंगे, उसके बाद गाड़ी में रख देंगे और खा पी भी लेंगे। उसके बाद मम्मी को देखने के लिए चले जाएंगे। पर जो हमने सोचा ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बैनर तो बहुत ही बड़े बड़े से लगे हुए थे पर कुछ भी खाने को नहीं मिला। हम लोग बस चले जा रहे थे। तो ये देखिए, हम लोग सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे थे और हम लोग चले जा रहे थे पर हम लोगों को कुछ भी दिख नहीं रहा था। हम 3rd फ्लोर तक गए पर हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर लास्ट में हम लोगों ने उनसे पूछा तो बताया गया कि कोविड के कारण रेस्टोरेंट्स बंद है। और ऐसा था कि ग्रोसरी में हम लोगों ने सोचा कि चलो ग्रोसरी आइटम्स कुछ ले लेंगे जो कि हमारे सिटी में नहीं मिलता है। पर ग्रोसरी आइटम भी हम लोग जब देखने गए तो वहाँ भी मतलब कि कुछ भी नहीं थे, बिस्किट तक नहीं थी। जो भी थे एसेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और कुछ भी नहीं था। ना ही उनकी पेंट्री में कुछ ऐसा था। 2-4 जूसेस भी पड़े हुए थे रियल के, वो भी मतलब कि वो बिल्कुल आइसक्रीम बने हुए थे, बिल्कुल फ्रेश थे। तो हम लोगों को चलते चलते एनर्जी लेवल इतना लो हो चुका था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कपड़े देख लेते हैं, क्योंकि कपड़ों पे काफ़ी ज़्यादा अलाउंस वगैरह हो रहा था कि इतने के कपड़े लोगे तो इतना ये डिस्काउंट है वो है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अगर कुछ ढंग का मिल गया तो कपड़े भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कपड़े, पर कपड़े भी इतने बड़े बड़े हैं कि जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल फिट नहीं आएंगे। एंड बच्चों के लिए भी कपड़े देखने थे पर बच्चों के लिए भी कुछ भी ढंग का मिल ही नहीं रहा था। और मुझे भी खुद के लिए लेने थे पर किसी के लिए भी कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा था। और फिर मन भी अच्छा नहीं हो रहा था, जिसके कारण और भी चीज़ें एक्सप्लोर करती। पर जो ज़रूरी की चीज़ें थी, जो मैंने सोचा था, ऐसा कुछ भी वहाँ पे ढंग का दिखा नहीं। तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया और बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं दी हुई थी। यहाँ पे कैंडल्स थे तो मैंने सोचा थोड़े बहुत कैंडल्स देख लेती हूँ। तो यहाँ पर से तो मैंने कैंडल्स नहीं देखे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस थे। कुछ अगर सामान देख भी रही थी तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा था, तो मैं वो सारी चीज़ें अवॉइड कर रही थी। और फिर जो कुछ भी लिया है मैंने, आपको लास्ट में दिख जाएगा। तो ऐसा तो कुछ लिया नहीं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें पसंद आई थी बस वही लिया है। फिर मॉल से निकलने के बाद हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे मम्मी से मिलने के लिए। तो ये रास्ते का है और यहाँ पे बताना कि ये कौन सी जगह है। इस हॉस्पिटल में मेरी मम्मी नहीं है, पर ये जगह आप लोग बताने, क्योंकि ये डॉक्टरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस सा जगह है पटना में। और यहाँ पर जितने भी आसपास सिर्फ डॉक्टर्स ही भरे हुए हैं। तो मैं भी तो देखूँ कि मेरे कौन कौन से सब्सक्राइबर पटना से हैं और कितने लोग बिहार से और कितने लोग ये जानते हैं कि ये कौन सी जगह है। आप लोग कमेंट में बताने कि ये कौन सी जगह है, फिर मैं आप लोगों के साथ आपको आंसर करूँगी कि आप लोग सही हो या नहीं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग गया था, जिसके कारण गाड़ी जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रही थी। और ये देखिए, सनलाइट बिल्कुल मेरे फेस पे आ रही थी और इस टाइम लगभग 4-4:15 बज चुके थे। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था कि चलो थोड़े बहुत तो क्लिप्स होंगे मेरे पास। बस यही सब है। इस बार तो मैं आप लोगों के साथ कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत सारी, जब मैं घर से निकली थी तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग करके निकली थी कि मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये कर लूँगी, इतने टाइम में ये काम ख़त्म कर लूँगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जो मतलब कि जो सोच कर जाते हो या जो सोचते हो वैसा कुछ नहीं होता वही है जो होना होता है। बस वही हुआ, जो होना था वो हो गया। और काफ़ी अच्छा रहा, जो कि मुझे मम्मी के लिए टाइम बचाना था। मम्मी के साथ मैंने सारा टाइम बिताया है और फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया। जब घर आ रहे थे वापस तो रात में पटना का कुछ इस तरीके का सीन है। और ये भी टोलना के साइड का ही है, क्योंकि लास्ट में जब हम आ रहे थे फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे रात का थोड़ा बहुत शूट कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा
9 बजे और पटना का ये हालत है कि 9 बजे रात में इतना सन्नाटा है, बढ़िया कभी की नहीं होता, इतनी चहल पहल होती है पटना, मतलब कि देख कर लगता है। इसीलिए तो बोले हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स रूबी बोली कि जीजा उजा आते हैं ना तो मंगवा देती है, हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स मंगवा देती है। तो हम बोले कि ना हम हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो अब तक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरी वीडियो, और कैसे लगे आपको मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। और मेरा फेस अभी थोड़ा सा डल आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा सूजा हुआ टाइप का। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी क्योंकि जब हम लोग गाड़ी से गए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी थी। और जब वहाँ से आई तो मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया पटना से आने के बाद। मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही ज़्यादा हूँ, आप शॉपिंग लोग भी नहीं बताना कर कि पाई ये कौन क्योंकि सी जब जगह मैं है, मॉल उसके बाद गई मैं थी तो आपको वहाँ पे बताऊंगी कुछ भी कि नहीं था, आप लोगों कोविड ने के कारण कुछ सही भी नहीं गेस मिल किया रहा है कि था। नहीं। तो मुझे और जो ताकि 2-4 मुझे भी चीज़ें ये कुछ पता चल चीज़ें जो जाए कि थी मेरे जो मुझे पटना से थोड़ी सी अच्छी कौन लगी कौन तो से मैंने ले लिया। सब्सक्राइबर हैं जो कि पटना से हैं। और मैं गई थी दूसरे काम से, अपनी मम्मी को देखने गई थी तो यहाँ डॉक्टर पे के थोड़ा सा पास, इसलिए ट्रैफिक मेरे लग पास गया था ज़्यादा जिसके टाइम भी कारण नहीं गाड़ी था। बहुत और ज़्यादा इतना स्लो चल रही थी। वोमिटिंग वगैरह और ये होने के देखो बाद मेरे मेरे पास फेस पे ही इतनी सनलाइट एनर्जी नहीं बिल्कुल आ बची रही थी कि थी। और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करती, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी लेने थे, अपने लिए लेना था, करवा चौथ के लिए साड़ी लेना था, बच्चों के कपड़े लेने थे, हस्बैंड के लिए लेने थे। मैंने सोचा कि जब मैं गई ही हूँ तो दिवाली के लिए और दुर्गा पूजा के लिए सबके लिए कपड़े भी ले लेती हूँ। पर सोच के तो बहुत कुछ गई, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि शरीर ने साथ नहीं दिया। तो चलिए, जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है मे भी इस 10-15 दिन के अंदर, या फिर दुर्गा पूजा के पहले, या फिर दुर्गा पूजा के बाद मैं फिर से पटना जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है जाना। तो बाकी की जो बातें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। तो मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ मैं क्या लेकर आई। तो सबसे पहले मैंने एक ये हेयर ब्रश लिया था, और ये रात का समय है जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे। और ये रात में ब्रांड पटना है कुछ इस तरीके का दिखता है। की ये ब्रांड है, और ये मुझे मैंने 120 सोचा कि रुपीज़ में चलो आप मिला लोगों था। के साथ वो भी शेयर कर देते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्योंकि सॉफ्ट ज़्यादा है, घुमा इससे फिरा तो हेयर आप लोगों डिज़ाइन को वगैरह भी पाई ही बन नहीं। जाएंगे। मुझे तो हेयर जो भी ब्रश था चाहिए जितना मैं था, शूट कर ये पाई रोल उतना वाला मैंने आप नहीं लोगों चाहिए था, के मुझे लिए हेयर किया ब्रश चाहिए है। था। पर हेयर ब्रश इसके और बहुत आगे का ज़्यादा आप लोग प्राइसेस खुद ही थे, देख लेना। 450 550। तो फिर मुझे ये और अब दिखा, आपको तो डायरेक्ट मैंने मिलते सोचा कि अपने यही ले घर लेती पे, हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा और से जो भी हेयर थोड़ी बहुत चीज़ें मैं स्टाइल भी लेकर नीचे आई से थी अच्छे उसके से बन साथ। जाते इस तरीके से करके। तो मैंने चलिए इसलिए वीडियो को यही एंजॉय वाला कर ले लिया लीजिए। था कि नीचे से थोड़ा बहुत कर्ल वगैरह हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथ है बालों में। तो इसलिए मैंने एक ये लिया था, एक मैंने ये लिया था हेयर स्टाइल बनाने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो मैंने सोचा कि फेस्टिवल के लिए थोड़ा सा मेकअप लुक करने के लिए हो जाएगा, तो हेयर स्टाइल भी तो फेस्टिवल में ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने एक ये लिया था रोलर, और ये 6 पीस का सेट है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। और ये निकलने वाले नहीं है, इसमें ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, जो कि बालों में स्टिक कर लेगा। और ये इस तरीके से लग जाएगा बालों में, ऐसे रहेगा। और जब भी मुझे निकालना होगा तो ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा। उसके बाद मेरे हेयर स्टाइल भी बन जाएंगे। देखिए मैंने ये लिया है, इसका भी प्राइस मैं दिखा देती हूँ। इसका प्राइस कितना, इसका भी 120 रुपीज़ है, और सारे ब्रांड सेम ही है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही थी वो सारे इसी ब्रांड के थे। एक मैंने ये लिया है मैनिक्योर किट, जिसमें कि 2 नेल कटर मिल रहे हैं, इसको मैंने निकाला था। एक नेल फाइलर है, एक क्यूटिकल्स निकालने के लिए, ये क्यूटिकल्स है, और ये है प्लकर है। तो इसको मैंने खोला था, तो ये रहा हमारा फाइलर, और बहुत ही ज़्यादा फाइन है। और एक ये बड़ी वाली नेल कटर है, एक ये छोटी वाली है, एक ये क्यूटिकल्स निकालने के लिए है, और एक ये प्लकर है। और इसका प्राइस कितना है, ये 125 रुपीज़ का। ये खुल गया, मैंने इसको खोल दिया था। एक मैंने ये कैंडल लिया है, क्योंकि दिवाली आने वाली और फेस्टिवल आने वाले, तो मैंने सोचा टेबल वगैरह पे लगाने के लिए। और ये अरोमा कैंडल है, और इसका प्राइस है 149 रुपीज़, और स्मेल इसकी रोज टाइप की आ रही है।
मैंने एक ये लिया है, 4 पीस का सेट है। और ये जो कटोरी है बाउल, ये कांच की कटोरी है, एक मैंने ये लिया है। और बाकी चीज़ें मैं मंगवा लूँगी फ्लिपकार्ट वगैरह से। एक मैंने टाल लिया था और ये शायद 350 का तो है और कॉटन का है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और बिल्कुल प्लेन है, तो ये वाला एक मैंने टाल लिया था। और एक मैंने ये ट्रे ली हुई है। और एक मैंने ये हील्स ली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा हिल लेंगे, 1 इंच हील है, स्लीपर है। तो यही लिया था क्योंकि मुझे और भी चीज़ें लेनी थी, मुझे हील भी चाहिए थी, इतना हील चाहिए था, पर वो सारी चीज़ें मैं नहीं ले पाई क्योंकि टाइम नहीं था, बॉडी साथ नहीं दे रही थी। तो मैंने जो मुझे चीज़ें लगी, मुझे उस वक्त ज़रूरी लगा, जो मुझे अच्छी लगी, समझ में आई, वो सारी चीज़ें मैंने लिया हुआ है। तो यही मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, सोचकर तो बहुत कुछ गई थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो सोचा वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो यही है मेरा आज का छोटू मोटू सा वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो थोड़ा सा इमोशनल वीडियोस है, तो आप लोग देखना, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। बाकी सारी चीज़ें मैं उसी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि क्या है कैसे है, तो वो थोड़ी सी इमोशनल वीडियोस है। एंड अगर मैं दोबारा पटना गई तो डेफिनेटली आप लोगों को पटना एक्सप्लोर भी करवाऊंगी, क्योंकि इस बार जब मैं गई तो कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि रास्ते सुनसान थे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जो कि उतना मज़ा नहीं आया, मुझे भी नहीं मज़ा आया। अब खैर छोड़ो इस वीडियो को और यहीं पे वीडियो के एंड कर देते हैं। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।